और सबसे पहले आपको खबर दें, ईरान अपनी जौहरी तनसीबात ज़्यादा ताकत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जौहरी तवानाई तंजीम के दौरे के मौके पर गुफ्तगू के दौरान कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाहां नहीं है। इमारतों और कारखानों को तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। हम उन्हें ज़्यादा ताकत से दोबारा तामीर करेंगे। जून में ईरानी तनसीबात पर हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया था कि अगर ईरान ने दोबारा जौहरी तनसीबात की तामीर की तो वो अमरीका उन पर दोबारा हमला करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान का मौक़िफ़ है कि उसका जौहरी प्रोग्राम खालिसतन सिविलियन मकासद के लिए है। गजा में इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गजा के इलाक़े शुजाइया में इसराइली हमले में मज़ीद एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। गजा के महकमा शहरी दिफा का कहना है कि गजा सिटी में मलबे से 2 मज़ीद फ़लस्तीनियों की लाशें मिली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल गजा में इमदाद की सिर्फ एक हिस्से की तरसील की इजाज़त दे रहा है। इसराइल रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक्स के बजाय सिर्फ 145 ट्रक्स की इजाज़त दे रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में इसराइल को किसी भी खतरे का जवाब देंगे। गजा में किसी भी फौजी कार्रवाई की पेशगी इत्तला अमरीका को देते हैं। हमास ने कहा है कि अमरीका इसराइल को गजा जंगबंदी बरकरार रहने के लिए खातिर खा कोशिश नहीं कर रहा। इसराइली फ़ौज की जानिब से लबनान जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं। सहयूनी फ़ौज ने जनूबी लबनान में कार पर ड्रोन हमला किया, जिसके नतीजे में 4 अफराद शहीद हो गए। लबनान के नबातिया डिस्ट्रिक्ट में भी इसराइली फ़ौज ने हमला करके 3 अफराद को ज़ख्मी कर दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस्तांबुल का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वो वहाँ अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा के राबता इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और 7 अरब इस्लामी ममालिक गजा अमन माहदे की कोशिशों में शामिल रहे हैं। इस्तांबुल इजलास में पाकिस्तान जंगबंदी माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। पाकिस्तान मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के लिए बिला रुकावट इंसानी इमदाद और गजा की तामीर नौ पर जोर देगा। पाकिस्तान आज़ाद, काबिल बका और मुतसिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत दोहराएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ होना चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और उनकी इज़्ज़त व इंसाफ की बहाली के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर क़ानून मियाँ अब्दुल वहीद ने कहा है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का तरीक़ाकार तय हो गया है। 1 हफ़्ते के अंदर तहरीक पेश कर दी जाएगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, नई हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत हो रही है, जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद पेश करने में ताख़ीर हुई है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के हिमायत याफ्ता अरकान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत से कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के अब मेंबरान की तादाद 27 हो गई है। मुशावरत का अमल तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ वो चल रहा है। नंबर हमारे पास पूरे हैं। तो ये जो जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं उस हवाले से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ उनको कंसल्ट करना, उनका एतमाद हासिल करना और फिर ये जिम्मेदारी लेना, उसके लिए थोड़ा सा ताख़ीर है। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही मामला होगा। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से उन्होंने वक्त मांगा था, उन्होंने अपने तौर पर मशावरत की है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो हमें वोट देंगे, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा नहीं हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ताउन की पेशकश की थी। सियासत में बातचीत होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, सियासत करना आपका हक़ है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। सिर्फ बयानात देने से बात नहीं बनती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने लाहौर में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में ज़ेर इलाज पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा की PKLI में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में PTI रहनुमा शौकत बसरा और ज़हीर बाबर भी मौजूद थे। सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी की अयादत की और उनकी जल्द सेहतियाबी की दुआ की। शाह महमूद कुरैशी से हालिया दिनों में फवाद चौधरी समेत PTI के साबिक़ और नाराज़ रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी से इस हवाले से भी बात की। मावन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा
शफी जान और सूबाई वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी ने कहा है कि वज़ीर आला के इंतखाब के बाद उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि काबीना इजलास में 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ रेडियो पाकिस्तान जलाने की तहक़ीक़ात की मंजूरी दी जाएगी। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी ने कहा कि बानी PTI के इंतखाब से मुखालफिन को मसला है और यही लोग वज़ीर आला के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के बहाने PTI को निशाना बनाया गया। रेडियो पाकिस्तान जलाने के वाक़े की तहक़ीक़ात काबीना में मंजूरी की जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि दरवाजे किसने खोले और CCTV क्यों छुपाई गई। इस मौके पर शफी जान ने कहा कि इख्तियार वली का ओहदा गैर कानूनी है और वो वज़ीर आला के खिलाफ बातें कर रहे हैं। कहा सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि जल्द काबीना इजलास बुलाया जाएगा। 9 मई तहक़ीक़ात के लिए दोबारा हाई कोर्ट को ख़त लिखा जाएगा और एक नई तहक़ीक़ाती कमेटी भी कायम की जाएगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली का कहना है कि रियासत के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाने के बाद भी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयानात हर एतबार से काबिल गिरफ्त हैं। सुहेल आफरीदी किसी तौर वज़ारत आला के अहल नहीं रहे। उनका जुर्म 9 मई के दीगर मुजरिमों से ज़्यादा संगीन है। इख्तियार वली ने कहा कि PTI प्रोपेगेंडा नेटवर्क सुहेल आफरीदी की वीडियोज़ को जाली करार देने की मुहिम चला रहा है। किसी और मौके के करार देने से वीडियोज़ में नज़र आने वाले जुर्म की संगीनी कम नहीं हो जाती। वीडियोज़ के फॉरेंसिक के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेशावर के CTD थाने में धमाके से एक अहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। शहीद अहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वाक़े का नोटिस लेकर IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस के मुताबिक पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़ CTD थाने के असलहा खाने में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक अहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाका CTD के माल खाने में शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ। पुलिस अफसरान और सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त रिस्पांस और हिकमत अमली से मजीद तबाही नहीं हुई। CCPO पेशावर मियाँ सईद के मुताबिक धमाका असलहा खाने में रखे पुराने धमाका खेज मवाद के फटने से हुआ। आग दीगर गोला बारूद तक फैल गई, जिससे मजीद धमाके हुए और इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। पुलिस के मुताबिक थाने में मौजूद मुल्जिमान को CTD हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। थाना CTD और अतराफ के इलाकों को सील कर दिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। BDU, रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीम्स इमदादी काम कर रही हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर यह वाक़या दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं लगता। स्पेशल CTD इन्वेस्टिगेशन टीम ने धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। अतराफ के इलाकों की CCTV का मुआयना किया जा रहा है। थाने में मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात कलम बंद करने का अमल शुरू कर दिया गया है। IG जुल्फ़िकार हमीद ने एडिशनल IG CTD से 5 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में नौजवान इरफान पुलिस एहलकारों के तशद्दुद से ही हलाक हुआ। FIA ने तस्दीक कर दी। 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। FIA हुकाम के मुताबिक इन सवालों की तफ्तीश जारी है कि पुलिस एहलकारों ने मकतूल इरफान को गैर कानूनी तौर पर क्यों गिरफ्तार किया, उनके मकासद क्या थे। नौजवान इरफान को 22 अक्टूबर की सुबह पुलिस हिरासत में लिया गया था और वो उसी दिन दौरान हिरासत हलाक हो गया था। पोस्टमार्टम के वक्त इरफान की लाश 36 घंटे से ज़ायद पुरानी थी। जिस्म पर तशद्दुद के 7 बड़े निशानात पाए गए थे। सर पर भी चोट का निशान था। इरफान के चेहरे और कमर पर भी तशद्दुद किया गया। लाहौर में एमओ कॉलेज के करीब बोतलों से भरा ट्रक रिक्शे पर उलट गया। इस हादसे में रिक्शे में बैठी 2 खवातीन समेत 4 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियाँ आबिद। जी, ये एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है मुल्तान रोड के ऊपर MO कॉलेज के बिल्कुल करीब, जहाँ से एक ट्रक जो है वो मोड़ काटते हुए एक रिक्शे पर गिर गया, जिसमें 4 कीमती जानें चली गई, जिसमें 2 खवातीन और 2 मर्द जाँ बाग हुए। जबकि उस रिक्शे में 8 अफराद सवार थे, जिनमें 2 जख्मी हुए और 2 बच्चे जो हैं वो खुशकिस्मती से सही सलामत बाहर निकल आए, रिक्शे से नीचे गिर पड़े और उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया। जबकि जख्मियों को जो है वो इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया गया है और यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है और दूसरी पुलिस जो है वो खड़ी हुई हैं, क्योंकि ये बीवरेज कंपनी का ट्रक था जिसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और इसकी मजीद तहकीकात जो है वो जारी है। कराची के इलाके बेमनकोट में निजी अस्पताल के अखराजात अदा न करने पर नौमौलूद को फरोख्त करने का वाक़या सामने आया है। पुलिस के मुताबिक अस्पताल इंतज़ामिया ने अखराजात की अदायगी के बहाने नौमौलूद को मुबैना तौर पर फरोख्त किया। SSP मलिर अब्दुल खालिक पीरज़ादा के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नौमौलूद को बाजियाब कर लिया और उसे वालिदैन के हवाले कर दिया गया है।
पुलिस ने बताया कि जिस अस्पताल में बच्चे की विलादत हुई थी उसे सील कर दिया गया है, जबकि मुकदमे में नामजद डॉक्टर जहरा और बच्चा लेने वाली खातून शमा बलोच ताहाल मफरूर है। तहकीकात के मुताबिक शमा बलोच अस्पताल की मुलाजमा निकली जो डॉक्टर जहरा के साथ मिलकर नौमालूद को पंजाब में फरोख्त कर चुकी थी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि वाकई की मुकम्मल तफ्तीश जारी है। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत के नवाही इलाके बुलेदा से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक बुलेदा के पहाड़ी इलाके जाड़ीन से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। चारों नौजवान मकामी बताए जाते हैं जो 5 रोज़ कबल करीबी पहाड़ी इलाके में पिकनिक पर गए थे और लापता हो गए थे, जिनकी तलाश जारी थी। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। नसीराबाद रेलवे ट्रैक पर गुज़िश्ता माह होने वाले बम धमाके ने गरीब खानदान से घर का वाहिद कफील भी छीन लिया। डेरा मुराद जमाली के शहीद रेलवे एहलकार और उनके घर के हालात बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आबिद बलोच। 9 अक्टूबर को नसीराबाद रेलवे ट्रैक पर होने वाले बम धमाके का शहीद रेलवे एहलकार इमदाद हुसैन खोकर घर का वाहिद कफील था। भंडमोला में वाक़ई इस घर में कभी इमदाद हुसैन अपने ख़ानदान के साथ रहा करता था, मगर अब यहाँ सिर्फ इसका ख़ानदान रहता है। अब्बा मेरा काम तो गया, मेरे को खबर नहीं जो मेरे अब्बे ने जा काम थी ना। अब्बा मेरा शहीदा तो पा गया है। अब्बा मेरा नंढा बच्चा छोड़ गया, नंढी उम्र दा अब्बा है मेरा, नंढे फिरा हुए पढ़े दा पे है अब्बा। उन्हें ना समय को कहीं आसरा भी कौन नहीं बा, मेरे बेरोजगार मेरा सरबरा अब्बा वो है। आप शहीदत पा गया इसलिए उम्मत सरदार कर। का कहना है कि इमदाद हुसैन की शहादत पर रेलवे हुकाम ताहाल खामोश है। ताहम जिला इंतजामिया समेत कमांडेंट सुई राइफल उस्मान असलम, 114 नसीराबाद विंग के कर्नल रिजवान अमन तैयब, DIG नसीराबाद आसिम खान ने वर्षा से ताज़ियत की और सुई राइफल ने शहीद की बहादुरी और कुर्बानी पर शहीद की बेवा के लिए 3 लाख रुपए फौरी इमदाद के तौर पर दिए। इमदाद हुसैन शहीद की मां हुकूमत से अपने बेटे को सरकारी सतह पर शहीद करार देकर शहीद के ख़ानदान की किफ़ालत के लिए मुलाजमत का मुतालबा कर रही है। कैमरामैन आसिम अली के साथ आबिद बलोच, जियो न्यूज़ नसीराबाद। इस्लामाबाद पुलिस ने नौजवान के ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और हुल्लड़बाजी का मुकदमा थाना इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को ड्यूटी मजिस्ट्रेट शहजाद खान की मुद्दत में पेश करके 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। FIR के मुताबिक गुज़िश्ता रात I-8 मरकज़ राउंड अबाउट पर मुलजिम कार ड्रिफ्टिंग कर रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने गाड़ी उन पर चढ़ाने की कोशिश की। मुलजिम ने गाड़ी से उतरकर पुलिस एहलकारों पर हमला किया और वर्दी फाड़ दी। मुलजिम ने पुलिस एहलकार से वायरलेस सेट छीन लिया और एहलकार को लातों मुक्कों से मारा और पुलिस एहलकार को जान से मारने की धमकियां दी। दीगर एहलकारों ने बचाने की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया। मुलजिम ने फायरिंग करके अवाम में खौफ व हरास फैलाया और मौके से फरार हो गया था। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत कार सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दिफात शामिल की गई हैं। उर्दू, फारसी और पंजाबी के बेमिसाल शायर और उस्ताद अनवर मसूद का 90 साला जश्न पैदाइश इस्लामाबाद में नहायत शायान शान तरीके से मनाया गया। तकरीब में सालगिरह का केक काटा गया। उनकी लंबी उम्र और सेहत के लिए दुआ की गई। तकरीब में मुल्क भर से अदब, शोबे, सहाफ़त और सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें साबिक़ वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ, मारूफ सहाफ़ी सलीम साफ़ी, अबसार आलम के अलावा मारूफ फनकार सुहेल अहमद ने भी शिरकत की। शुरका ने अनवर मसूद को उनकी निस्फ़ सदी की इल्मी, तदरीसी और अदबी खिदमात पर भरपूर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PKLI के जिगर की पेवंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन का संगे मील अबूर करने पर इज़हार तशक्कुर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जो पौधा 2017 में लगाया था वो आज तनावर दरख्त बन गया, जिससे अब तक 40 लाख मरीज़ मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को ख़त्म किया गया और इदारे को गैर फ़ाल कर दिया गया। 2022 में उन्होंने खादिम पाकिस्तान की जिम्मेदारी संभाली तो PKLI के असर नौ बहाली पर काम शुरू किया। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने दौर में इंसानियत की खिदमत के लिए कायम इस इदारे को अपनी भरपूर इस्तेदाद पर दोबारा लाने के लिए भरपूर मेहनत की, जो काबिल सताइश है। PKLI 80% मरीज़ों का इलाज मुफ्त करता है, जिससे गरीब अवाम बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं। PKLI के क़याम और उसके ऑपरेशन दोबारा शुरू करने वाली टीम लायक़ तहसीन है।
इसके लिए डॉक्टर सईद अख्तर और उनकी पूरी टीम खराज तहसीन की मुस्तहिक है। फैसलाबाद के इलाके समंदरी के करीब मोटरवे M3 पर पुलिस वैन हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 एहलकार जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक पुलिस वैन लाहौर से बरास्ता मोटरवे मुल्तान जा रही थी कि समंदरी के करीब आगे जाने वाले ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में पुलिस स्पेशल ब्रांच मुल्तान रीजन के सुपरवाइजर जफर इकबाल मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 7 जख्मी एहलकारों को समंदरी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मी कमर हुसैन भी दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर हादसे की वजह गाड़ी के ब्रेक फेल होना सामने आई। जाँ बहक एहलकारों की मैयतें मुल्तान मुंतकिल की जा रही। कराची की जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए LPG की दुकान सील करके 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। 2 चाय के होटल, बिरयानी और नान की दुकान भी सील कर दी। तर्जुमान कमिश्नर के मुताबिक खाने पीने के गैर कानूनी मराकज़ के खिलाफ कराची इंतजामिया की कार्रवाई जारी है। इतवार को ज़िला शर्क़ी और जनूबी में कार्रवाई की गई। ज़िला जनूबी में एक गैर कानूनी और गैर महफूज LPG दुकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया। सदर में मुख्तलिफ मकामात पर खाने पीने के गैर कानूनी मराकज़ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। तमाम तजावुज़ात हटा दी गई, जबकि सामान जब्त कर लिया गया। गुलजार हिजरी में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई में 2 चाय के होटल, 1 बिरयानी की दुकान और 1 नान की दुकान को सील किया गया। सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी और सरकारी निर्ख आवेज़ा न करने पर प्याज और आलू फरोख्त करने वाले दुकानदारों पर 23,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया, जबकि एक गोश्त फरोश पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज से गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में शुरू होंगी। अंदरून और बैरून मुल्क से सिख और हिंदू यात्री ननकाना साहब पहुंचना शुरू हो गए। भारत से भी 2000 से ज़ायद सिख यात्री 4 नवंबर को ननकाना साहब पहुंचेंगे। शाहीन गयूर रिपोर्ट करें। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज हो रहा है। गुरुद्वारा जन्म स्थान को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। अंदरून और बैरून मुल्क से सिख यात्रियों के अलावा कराची से खुसूसी ट्रेन के जरिए 900 से ज़ायद हिंदू यात्री भी ननकाना साहब पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर ज़िला इंतजामिया ने उनका इस्तकबाल किया। एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स नासिर मुश्ताक के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने 2100 से ज़ायद भारतीय सिख यात्रियों को वीज़े जारी किए हैं। ये यात्री 4 नवंबर को वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुँचेंगे, जहाँ से सख्त सिक्योरिटी में उन्हें ननकाना साहब पहुँचाया जाएगा। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब 5 नवंबर को ननकाना साहब में होगी, जिसके बाद भारतीय सिख यात्री फरूखाबाद, हसन अब्दाल, करतारपुर और रहमनाबाद में मजहबी मुकामात की यात्रा करेंगे। ये यात्री आखिर में 2 रोज लाहौर में क्याम के बाद 13 नवंबर को वापस रवाना हो जाएंगे। शाहीन गयूर, जियो न्यूज़, ननकाना साहब। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती फेस्टिवल जारी है। जंग और जियो मीडिया ग्रुप इसका मीडिया पार्टनर है। फेस्टिवल में इतवार को स्वीडन की मुसव्विरा ने अपने फनपारों से नाजरीन को मुतासिर किया। फन के पीछे छुपा पैगाम भी शेयर किया। मजीद बता रही हूँ जियो न्यूज़ की नुमाइंदा राबिया। तो आज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो एक आर्ट है जिसको दुनिया भर में रिस्पेक्ट की जाती है और लोग इसको काफ़ी मैसेजेस के थ्रू इन आर्ट के पीछे कुछ मैसेज दिए जा रहे होते हैं। हर एक आर्ट का एक अलग अंदाज होता है, उसको बनाने वाले की सोच अलग होती है जो उनके ख्यालात को बयान कर रही होती हैं। आज इनके साथ मैं मौजूद हूँ जो कि स्वीडन से बिलोंग करती हैं और टॉमी फॉरेस्ट इनका नाम है। चलिए इनसे पूछते हैं इनकी फनकारी का राज, इनकी आर्ट के पीछे क्या मैसेज है, ये लोगों को अपनी आर्ट से क्या मैसेज देना चाहती हैं। What's the message behind the painting? To trust your intuition and follow the flow. So everything I'm drawing here is not from a sketch, like I have a base idea, but everything we're drawing in the process. So these pink mountains came intuitively. They were not planned. It's the eyes to the soul. When I look in your eyes, it's the eyes to the soul. And the color you have used, the orange and the something yellowish. Do you want to elaborate the blue and the orange? Yeah. It feels like the fire. Yeah, it's very warm and fiery. So from down here, it's like an ocean, but also the fire on the ground. And this is a Viking boat. I've been painting since I was young. I love it so much, and I recommend everybody to come here. It's a very special place. ये सब कुछ मर्ज होकर एक मैसेज देता है, आर्टिस्ट के दिमाग को बताता है कि उनके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है। जी, तो इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं और इन्होंने ये पैगाम दिया यहाँ के लोगों
लोगों को कि उनको भी चाहिए कि ये चीज़ आके देखें, ट्राई करें। पेंटिंग एक आर्ट होती है जो कि हर किसी के अंदर मौजूद होती है, सिर्फ उसको परखने की देर होती है। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ राबिया, जियो न्यूज़, कराची। T20 सीरीज़ में शिरकत के बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम्स फैसलाबाद पहुंच गईं। दोनों टीम्स इकबाल स्टेडियम में 4 नवंबर से वनडे सीरीज़ में मद्दे मुकाबला आएंगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों ने T20 सीरीज में मुकाबला करने के बाद अब फैसलाबाद में डेरे डाल लिए हैं। 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में पाकिस्तान ने 2-1 से फतह अपने नाम की थी। दोनों टीमों के दरमियान अब वनडे सीरीज के तीनों मैचेस फैसलाबाद में खेले जाएंगे, जो 4, 6 और 8 नवंबर को होंगे। फैसलाबाद पहुंचने के बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों ने आराम किया। दोनों टीमें पहले मैच की तैयारी के लिए कल ट्रेनिंग सेशन करेंगी। आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ कमेटी ने चिड़ियाघर कराची का दौरा किया। कमेटी ने रानो रीछ समेत तमाम जानवरों के जिस्मानी जहनी सेहत का जायजा लिया। वाइल्ड लाइफ कमेटी ने रानो रीछ समेत तमाम जानवरों के जिस्मानी और जहनी सेहत का जायजा लिया। चीफ कंजर्वेटर जावेद महर की सरबराही में कमेटी ने मुख्तलिफ पिंजरों का मुआयना किया और कमेटी को जानवरों की खुराक, सफाई, वेटरनरी सहूलतों पर ब्रीफिंग दी गई। वेटरनरी सपोर्ट और सफाई के बेहतर इंतजामात ने जानवरों की फलाह पर मुस्बत असरात डाला। कमेटी ने जानवरों की निगहदाश्त के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी के लिए सिफारिशात पेश की। मुशाहिदात और सिफारिशात आइंदा रिपोर्ट में अदालत आलिया के रूबरू पेश की जाएंगी। चिड़ियाघर इंतज़ामिया ने जानवरों की फलाह व शफाफियत के अज़म का आदा किया। कमेटी ने चिड़ियाघर के माहौल को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। जानवरों की इंसानी बुनियादों पर निगहदाश्त इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह करार दी गई।